ऐसा कौन सा राजा था जो 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहता था। अद्भुत कहानी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसी कहानी लेकर के आए हैं। इस कहानी में एक ऐसी जानकारी आपको देने के लिए जा रहे हैं जो ये कहानी बड़ा ही अद्भुत है, और जानकारी इस कहानी में आपको ये देने के लिए जा रहे हैं, अर्थात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा राजा था जो 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहता था। मित्रों, कहानी बहुत ही अद्भुत है। आइए आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे उस राजा का नाम जो 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहता था। आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, तभी उस राजा का नाम आप जान पाएंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कहानी सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा दें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब करने से हमारे लिए कुछ लाभ हो सके। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी और बताते हैं उस राजा का नाम जो 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री रहता था। आप वीडियो की समाप्ति होने तक ही हमारे चैनल पर बने रहें। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, सुधम्न नाम के एक राजा थे। उनके मुख से कभी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। दोस्तों, आजगब नामक धनुष और बाणों से भरा हुआ अद्भुत तरकस उन्होंने ले रखा था। शिकार करते हुए वे राजा सुधम्न एक विचित्र वन में जा पहुंचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था, यानी मेरुगिरी जो पर्वत था उसके निचले भाग में था। परजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक, बकुल तथा सुंदर लताओं से वह महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और वासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थीं। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां अनेकों हंस और बगुले विचरते थे। निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी। भंवरे गुनगुनाते थे। वह वन सब प्रकार से सुखदाई था। दोस्तों, राजा सुधम्न उस वन को देखकर बड़े ही हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे थे और कोयलें वहां कूक रही थीं। ये देखकर राजा और उनके सेवकों के मन जो थे मुग्ध हो गए। उनके लिए अपार वहां पर प्रसन्नता हुई और अपार शांति उनको प्रतीत हुई। आनंद विभोर हो गए। दोस्तों, फिर तो महाराज सुधम्न उस वन में घुस गए, और जैसे ही उस वन में घुसते हैं सुधम्न अपने सैनिकों को लेकर के घोड़ों के साथ में, तो वहां जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में परिणित हो गया। तब तो वे घोर चिंता में दोस्तों पड़ गए। सोचा ये क्या हो गया है। वे अत्यंत चिंतित हो उठे। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए। वह विचार करने लगे, मेरी आकृति तो स्त्री की हो गई है, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन संभालूंगा। अरे मुझे किसी ने ठग लिया है, ये क्या हो गया। प्रिय दोस्तों, अब आइए सवाल ये उठता है कि सुधम्न उस वन में जाकर के अपने घोड़ों के साथ में वहां स्त्री क्यों बन गए, स्त्री का रूप उन्हें प्राप्त क्यों हुआ। ऐसा उस वन में किया था जो सुधम्न के घुसते ही उन्हें स्त्री रूप प्राप्त हो गया। आइए दोस्तों, ये भी बताते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, ऐसा इसलिए हुआ, एक समय की बात है, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहां पधारे थे।
यानी सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार जे ये चारों भाई जो ऋषि थे वो वहां पधारे। उस समय भगवान से भगवती उमा के साथ क्रीड़ा में मग्न थे। ऋषियों को देखकर उमा अत्यंत लज्जित हो गईं। वे पति देव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई। उनका शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देख ऋषिगण यत्र तत्र यानी जहां से आए थे वहां के लिए शीघ्र प्रस्थान कर लिया, वापस हो गए। भगवान नारायण के आश्रम के लिए फिर चल दिए। दोस्तों, इधर अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूं। और फिर भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों भगवान शंकर ने उस वन को साफ दे दिया। तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहां कहीं के जो लोग इस बात को जानते हैं वे उस काम वन में कभी भूल कर भी पैर नहीं रखते। महाराज सुधोम्न इस बात से अनभिज्ञ थे, अतएव मंत्रियों सहित वहां चले गए। इसलिए सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा, यानी स्त्री रूप धारण करना पड़ा। अब उन राज ऋषि सुधोम्न पर दोस्तों चिंता के मेघ उमड़ने लगे। लज्जा के कारण वे घर नहीं जा सके। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर घूमने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम दोस्तों इला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। इला का रूप बड़ा ही मनोहर था। अनेकों स्त्रियां उनके साथ थीं। महाभाग बुध ने उसे अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। इला के मन में भी बुध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी इला के गर्भ से दोस्तों कुछ समय के बाद में बुध के द्वारा पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस सुंदरी स्त्री इला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उसके मन में चिंता की लहरें उठती ही रहीं। वही उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया। वशिष्ठ जी बड़े दयालु थे। उन्होंने सुधोम्न की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवाधिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रहे ये सोचकर भगवान शंकर जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि देखिए वशिष्ठ जी, ये आपका चेला जो राजा है 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास तो इसे स्त्री ही रहना पड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुधोम्न पुनः अपने घर चले आए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वे महल में रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था, यानी राज्य चलाते थे। उस समय प्रजामंडल में अशांति फैल गई। प्रजामंडल के द्वारा उनके मुंह से विचारों से ये बातें उठने लगीं, ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे। ये राजा ठीक नहीं है जो 1 महीना स्त्री बन के छिपे रहते हैं और 1 महीना पुरुष बन के राज्य चलाते हैं। फिर दोस्तों क्या था, समय अनुसार पुरुरवा की युवा अवस्था भी हो चुकी थी। तब राजा सुधोम्न उन्हें राजगद्दी पर बैठाल कर, यानी अपने बेटा पुरुरवा के लिए राजगद्दी पर बैठाल कर स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली दोस्तों गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने पधारी। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुधोम्न की आंखें आनंद से उत्फुल्ल हो उठी, विभोर हो गईं। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बा को प्रणाम किया और स्तुति आरंभ कर दी। इला ने कहा कि भगवती, मैंने आपके सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाकर बड़ा ही आनंद की प्राप्ति की है। मैं धन्य हो गई। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है माता।
देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिसका स्वभाव ही है, उस आपके चरण कमल में मैं मस्तक झुकाती हूं। हे माता, सदा तुम्हारे चरण कमलों की उपासना में उद्धत रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या ये कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूं कि ये भी स्त्री थे और तुमने ही इन्हें पुरुष बनाया है। हे माता, तुम्हारी शक्ति का कितना वर्णन करूं। माते, तुम जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हो, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा करो। दोस्तों, तब देवी ने प्रसन्न होकर एला को पुरुष बना दिया। तदंतर सुधुम्न ने कहा कि हे देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि तुम ना स्त्री हो, ना पुरुष हो, ना निर्गुण हो और ना सगुण, अथवा तुम जो कोई भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत तुम्हें प्रणाम करता हूं। हे माता, यही अभिलाषा है कि तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे, तुम्हारे चरणों में मेरा ध्यान हमेशा अटल रहे। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुधुम्न जो थे भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहां से लौटना नहीं होता, तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए लालायित रहते हैं, वहां के परम पद के अधिकारी सुधम्न हो गए। माता जगदम्बा ने उन्हें वहां का पदाधिकारी बना दिया। मित्रों, इधर सुधम्न के स्वर्ग सिधारने पर पुरुरवा राज्य करने लगी। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया था। वे अमित ऊधमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही, साम दाम दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। मित्रों, उनके राज्य काल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने विविध यज्ञ किए, जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं भी बांटी गईं। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर उर्वशी आसक्त हो गई। दोस्तों, उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के साथ से मृतलोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुड़ी समझकर उन्हें उसने वर्ण किया, पर उसने राजा के सामने ये शर्त रखी थी कि हे राजन, हमारे पास ये 2 मेढ़े रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घृत ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन नहीं होगा। और महाराज, दूसरी बात यह है, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी नग्न न देख सकूंगी। हे राजन, यदि ये शर्त कभी भंग हुई तो तुम्हें छोड़कर मैं चली जाऊंगी। ये बिल्कुल सत्य बात कहती हूं। दोस्तों, राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब साप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। मित्रों, इस प्रकार अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इधर देवराज इंद्र स्वर्ग में थे। उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे कि हे गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहां लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मेढ़ों को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा। यहां मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा ही नष्ट हो गई है। अतः जिस किसी उपाय से भी उस सुंदरी अप्सरा को यहां अवश्य लौटा लाओ। जाओ। दोस्तों, देवराज इंद्र के कथनानुसार विश्व वसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने मेढ़ों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग में चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। दोस्तों, उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ ही उसने नरेश से कहा, इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं नष्ट हो गई हूं। ये मेढ़े मुझे पुत्र के समान प्यारे थे, इन्हें चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आंखें मूंदे पड़े हो। तुम नपुंसक हो क्या? केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं चौपट हो गई। अरे, ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे,
किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गई। इस प्रकार दोस्तों उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुध बुध खोए हुए राजा पुरुरवा नंगे ही झट चोरों के पीछे दौड़ पड़ी। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे। अप्सरा ने उन्हें नंगे ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय वहां आकर के उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कब की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए दोस्तों देश देशांतरों में चक्कर काटने लगे। उनका मन उर्वशी में अटका हुआ था। पागल की सी दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे। फिर उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। उसे देखकर महाराज पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो गया। फिर मीठी बाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी ठहरो ठहरो, मेरा चित्त तुम में लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूं। मैंने कोई अपराध भी नहीं किया है। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहां तक उचित है। हे देवी, वही ये तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारे दूर होने पर अब ये नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौए खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूंगा। दोस्तों इस प्रकार राजा पुरुरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उनसे उर्वशी ने कहा। उर्वशी बोली कि महाराज तुम बड़े मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहां कुंठित हो गई है। तुम घर जाओ, वहां का ही आनंद भोगो। मन में एवं विषाद करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान नहीं हो सका। वे दुख से उमड़े सागर में गोता खाते रहे। दोस्तों तो ये कहानी थी राजा सुधुम्न की और उनके बेटा पुरुरवा की। यही राजा सुधुम्न थे जो 1 महीना पुरुष बनकर के रहते थे, राज्य चलाते थे, और 1 महीना स्त्री बनकर के महल में रहते थे। फिर मां जगदंबा की कृपा से इनका उद्धार हुआ, इनका कल्याण हुआ। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही चुके होंगे कि राजा सुधुम्न ही स्त्री बने थे। जो पुरुष थे वो स्त्री बने थे। और फिर भगवान शंकर के कहने के मुताबिक ये 1 महीना पुरुष बनकर के रहते थे और 1 महीना स्त्री बनकर के रहते थे। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी है, ये जानकारी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हो सके तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और नई चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।